मुंबई में आज शिवसेना के वर्धापन दिवस की भव्य तैयारियां देखने मिल रही है। हम इस समय गोरेगांव स्थित नेस्को सेंटर पर हैं और मेरे पीछे जो आप ये भव्य स्टेज दिख रहे हैं, यहीं से आज उप मुख्यमंत्री और शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे अपने कार्यकर्ताओं का संबोधन करेंगे। और ये इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहे घटनाक्रम पर आखिर एकनाथ शिंदे क्या कहेंगे, इस पर सबकी नज़र फिलहाल बनी हुई है। अगर हम जानें तो अब तक शिवसेना यूबीटी के कौन से वो 6 ऐसे बागी सांसद हैं जिनके नाम तो हमें पता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर ये शिवसेना में प्रवेश करेंगे या फिर नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आने वाले दिनों में मिल सकता है। आज वो स्टेज पर नजर आने वाले हैं या नहीं, इस पर और साथ ही अन्य विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ अरुण सावंत हैं, शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता हैं। सर, आपसे जानेंगे कि बड़ा दिन है आज। शिवसेना बनाम शिवसेना की लड़ाई तो चलिए 2022 से चलती आ रही थी, लेकिन आज सबसे पहले जो 6 बागी सांसद हैं, क्या वो इसी स्टेज पर नजर आएंगे या नहीं? देखिए, शिवसेना के जो सांसद जिनको आपने बागी कहा, मैं तो ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन वो इस स्टेज पर आएंगे या नहीं आएंगे हम नहीं बता सकते। लेकिन ये बात तो सही है कि यूबीटी शिवसेना में जो 6 सांसद थे, उन्होंने वहाँ की जो परिस्थिति है वो देखकर जिस प्रकार का रवैया यूबीटी के प्रमुख आदरणीय उद्धव ठाकरे जी सभी सांसदों के बार सांसद हो, विधायक हो, पार्षद हो या सर्वसामान्य शिवसैनिक हो, किसी को भी वो ना कभी भी मिलते नहीं थे। घर में बैठकर उनकी राजनीति चलती है, फेसबुक लाइव के ऊपर वो राजनीति लड़ते, वो हो या उनके लड़के हो या संजय राउत हो। तो उनसे नाराज होकर कई शिवसैनिक, कई सांसद, कई विधायक उनको छोड़ के जा रहे हैं। आज वो कहाँ हैं हम नहीं बता सकते, लेकिन आदरणीय एकनाथ शिंदे जी का जिस प्रकार का कार्यकाल रहा है और जिस प्रकार से उनकी कार्य पद्धति है, उससे आकर्षित होकर साधारण शिवसैनिक से लेकर सांसद हो या पार्षद हो या विधायक हो, उनकी ओर आकर्षित होते हैं। हर आए दिन यहाँ शिवसेना में हमारी जो मूल शिवसेना करके मानी जाती, उसमें प्रवेश होते रहते। आप देखेंगे नंदनवन जो हमारा बंगलो है या बाला साहब भवन मुंबई में जो हमारा मुख्यालय है, वहाँ पर हर आए दिन प्रवेश चालू रहते हैं। यानी आपका ऑपरेशन टाइगर जारी रहता है? ऑपरेशन टाइगर, ये जो आपने एक नाम दिया है, वो तो मीडिया ने दिया हुआ नाम था और है। हमारी शिवसेना ने या हमारे नेताओं ने कभी भी ऐसा कोई भी ऑपरेशन ना तो चलाया था, ना हम चला रहे, ना चलाएंगे। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि एकनाथ शिंदे जी की कार्य पद्धति को देखकर हर आए दिन यहाँ पर अलग अलग प्रकार के कार्यकर्ता हो, सांसद हो, विधायक हो, आते रहते। उसी को आप लोगों ने ये नाम दिया, इतना ही मैं कह सकता हूँ। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा कि उद्धव ठाकरे के हाथ से उनकी ही पार्टी, उनके पिताजी द्वारा, बाला साहेब ठाकरे द्वारा खड़ी की गई पार्टी उनके हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। हर बार जो है कभी बीजेपी को ब्लेम किया जाता है, अब इस बार एकनाथ शिंदे को ब्लेम किया जा रहा है। क्या ज़रूरत है आखिर एक इतनी बड़ी पार्टी शिवसेना को कि वो अपोजिशन की यानी विपक्ष की पार्टी तोड़कर अपनी राजनीति चलाए? ये बात मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। हमने कभी भी किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को या उसके छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को भी तोड़ने की कोशिश नहीं की है। मैंने आपको इसके पहले ही बताया कि जिस प्रकार से हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी काम करते हैं और जिस प्रकार से अपोजिशन वालों के नेता काम करते हैं, ये दोनों का फ़र्क देखना चाहिए। ये फ़र्क सामने वाले जो कार्यकर्ता होते हैं, सांसद होते हैं, पार्षद होते हैं, वो महसूस करते हैं और उसकी वजह से वो हमारी शिवसेना में आकर काम करना चाहते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर इस महाराष्ट्र के विकास के लिए एकनाथ शिंदे जी हो या हमारी महायुति सरकार हो, जिस प्रकार से काम कर रही पिछले कई सालों से, उससे आकर्षित होकर यार हम किसी को भी हमने कभी भी तोड़ने की ना कोशिश की है, ना करेंगे। देखिए, अब बागी होने के जो सुर है वो महज निकले ही हैं कि संजय राउत ने अब ये कह दिया है कि ये सभी बागी सांसद या आप कह लीजिए जो 6 सांसद हैं, वो बस मुंबई या महाराष्ट्र की धरती पर अपना कदम रखकर दिखाए, अपनी ही चुनी हुई कॉन्स्टिट्यूएंसी में कदम रखे और उनका क्या हश्र होगा वो देखेंगे। संजय राउत को अगर एक शब्द में कहा जाए तो पॉटी माउथ, ये जो वर्ड है वो उनको लागू होते हैं। हर आए दिन असंसदीय भाषा का प्रयोग वो करते रहते, धमकियां देते रहते। लेकिन संजय राउत में अगर सचमुच दम है तो खुद आए ना, अपने दूसरों को, कार्यकर्ताओं को क्यों आके धकेल रहे? वो
कार्यकर्ता मार खाएंगे और संजय राउत घर में बैठ के राजनीति निभाएगा क्या? संजय राउत को हम आह्वान करते कि आप में अगर दम है तो आप खुद आ जाए यहाँ पर हमसे निपटने के लिए। अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया गया, यानी गुस्सा तो उन पर साफ तौर पर झलक रहा है। जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने पॉटी माउथ कहा ना। संजय राउत का हर आए दिन जो भी वो इंटरव्यू देते उसमें कुछ ना कुछ गलत वर्ड का वो इस्तेमाल करते, और वो इसलिए इस्तेमाल करते ताकि मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचे। बाकी उनकी बातों में कोई दम नहीं होता है। ये जो पार्टी अभी टूट रही है ना उबाटा, उसका मूल कारण है संजय राउत। संजय राउत ने शिवसेना को कांग्रेस के पैरों में रखने की कोशिश की थी, लेकिन ये अच्छा हुआ कि आदरणीय एकनाथ शिंदे जी ने इस शिवसेना का नाम हो, शिवसेना का निशानी हो, या पूरी शिवसेना की सारी जो हमारी पार्टी उसको बचाने का काम किया। और आज अगर स्वर्ग से बाला साहब ठाकरे अगर देखते होंगे तो ज़रूर वो ये कहते होंगे कि शाबाश एकनाथ, तुमने ये जो काम किया है मेरी शिवसेना को, जो मैंने खून पसीने से यहाँ पर सींची थी, उसको मैंने यहाँ पर खड़ा किया, तो उसको बचाने का काम आपने किया है। लेकिन अगर हम थोड़े से लार्जर पर्सपेक्टिव को देखें तो क्योंकि आप बड़े मुद्दों पर, राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले मॉनसून सत्र के पहले एनडीए को अपने नंबर्स स्ट्रॉन्ग करने हैं, और उसी उद्देश्य के साथ आप लोग जितने ज़्यादा संभव सांसद हो अपने पास इकट्ठा कर रहे हैं। चाहे टीएमसी देख लीजिए, और अब जो है आपकी यूबीटी अपने अब कहा जा रहा है कि आप लोग उनके तरफ से लोग अपनी तरफ ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी में अटकलें लगाए जा रहे हैं कि फूट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं तैयारी क्या एक बड़े मूवी की है? नहीं देखो, बातें तो मैं भी सुन रहा हूँ, यही जो बातें आपने की, लेकिन अगर अपोजिशन से कोई सांसद इन सभी पार्टियों में जिनका नाम अभी आपने लिया उनमें जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उनका खुद का निर्णय है ना। उनका कॉलर पकड़ के तो कोई नहीं लेके आ रहे हैं। और रही बात एनडीए की, एनडीए अगर अपनी संख्या बढ़ाना चाहता है तो उसमें गलत क्या है? पार्टी तोड़कर किसी दूसरी पार्टी को किसी भी पार्टी को हम खुद नहीं तोड़ रहे। उस पार्टियों की जो नीतियां हैं उन नीतियों से कंटाल कर अगर कोई सांसद, विधायक, पार्षद अगर दूसरी पार्टी में जाना चाहता है और जा रहे हैं, तो वो उनकी पार्टियों के नेताओं को समझना चाहिए था कि मुझे छोड़कर मेरे लोग क्यों जा रहे हैं। आया राजा गया राजा की जो राजनीति है बीजेपी से शुरू हुई और आप लोग इस प्रथा को अब आगे ले जा रहे हैं, ऐसे भी आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी ने शिवसेना को तोड़ी, शिवसेना ने दूसरी शिवसेना को तोड़ दिया, तो ये कहीं ना कहीं आरोप तो गंभीर है। देखिए, शिवसेना इतनी मामूली पार्टी नहीं है कि कोई आए और हमें तोड़े। शिवसेना मजबूत है, शिवसेना का गठबंधन मजबूत है। एक शिवसेना का कार्यकर्ता, शिवसैनिक मिलकर शिवसेना बनी है। इसे तोड़ना इतना आसान नहीं है। और आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के, आदरणीय बाला साहब ठाकरे, आदरणीय आनंद दिघे जी के नेतृत्व में जिन्होंने काम किया है, उनके सैनिकों को तोड़ना नामुमकिन है। ठीक है, अब हमारे साथ कुछ नगर सेवक भी हैं। सर, आपसे जानेंगे कि आप शिवसेना पार्टी के लिए जो है इतने निष्ठावान तरीके से आप सभी लोग काम कर रहे हैं, आज का वर्धापन दिवस कितना ज़रूरी है? आपके भी क्षेत्र के लोग आ रहे होंगे। मूल शिवसेना तो यही है, पक्ष चिन्ह तो यही है, इसको ही दिया है। इसके लिए आनंद का दिवस है, मज़े का दिवस। शिवसेना में जोश है, जोश है, और आज जोश से मनाया जा रहा है। जोश से मनाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का क्या कहना है? उनका कहना है कि आप लोग पार्टी तोड़ते हैं। कुछ नहीं कहा, पार्टी कुछ नहीं तोड़े। जो मूल शिवसेना है हिंदुत्व के पक्ष में है, तो हिंदू के साथ में है। जो कांग्रेस में साथ गए, बाला साहब ने बोला है कांग्रेस के साथ में कभी जलता घर है उसमें जाना नहीं, लेकिन गए। लेकिन वो जो विचारधारा है वो अलग है उनकी, अपने विचार हिंदुत्व के बारे में, हिंदुत्व का पक्ष है। इसके लिए हम लोग मूल शिवसेना बीजेपी के साथ में हम लोग गठबंधन में है और रहेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि सस्पेंस बना हुआ है। जो 6 बागी सांसद है, क्या आज वो इस मंच पर नजर आएंगे या फिर नहीं? टेक्निकली देखा जाए तो आज ये संभव नहीं लग रहा, लेकिन वही दूसरी और इनके नेताओं का कहना है, जैसा कि हमने इनके प्रवक्ता को सुना, कि खास तौर पर उद्धव ठाकरे की चाहे वो काम करने की कला हो या फिर जिस प्रकार संजय राउत के लगातार फिसले हुए बोल हो, ये कारण है कि हम देख रहे हैं कि जो बागी सांसद हैं उन्होंने अब मन परिवर्तन कर लिया है। आखिर ये कब होता है, कब हम देखते हैं उन्हें आधिकारिक तौर पर शिवसेना के साथ हाथ जोड़ता हुआ, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आज हो रहे इस भव्य वर्धापन समारोह में
बड़ी तादाद में लोग आने वाले हैं, जिसकी तैयारियां आप यहाँ पर पीछे देख सकते हैं कि कुर्सियां सज चुकी है। थोड़े ही समय में कार्यकर्ताओं का यहाँ पर आना भी शुरू हो जाएगा और जैसा कि इनका कहना है कि शिवसेना और शिवसैनिक ये हमेशा से कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है और यही विचारधारा आनंद दिघे और बाला साहेब ठाकरे की पिछले कई सालों से, पिछले कई दशकों से होती आ रही है। और अब जब कोई इसे इसका पालन नहीं करता तो उस पर कार्रवाई करते हुए या फिर उसका साथ छोड़ते हुए जनता या कार्यकर्ता अपना पक्ष जरूर चुनती है। और यही हम इस बार भी होता हुआ देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे से पहली बार नहीं, दूसरी बार उनकी पार्टी उनसे दूर होती हुई नजर आ रही है, उनका काडर उनसे दूर होता हुआ नजर आ रहा है। पहले 2022 और अब 2026 शिवसेना वर्सेस शिवसेना अब कहीं ना कहीं कई खेमे में बट रही है। ऐसे में एक और जहां सभी बागी सांसदों ने स्पीकर को अपना पत्र सौंप दिया है, यदि वो अब तक पब्लिक हुआ है या फिर नहीं ये आने वाले कुछ समय में पता चल जाएगा, लेकिन ऐसे में सूत्र ये बताते हैं कि इन सभी बागी सांसदों ने अपना पक्ष बदलने को लेकर और अपने आप को एक अलग गट के तौर पर रजिस्टर करने को लेकर मन कठोर कर लिया है, जिसमें संजय जाधव जो परभणी से सांसद हैं वो इसे लीड करेंगे और आगे चलकर ये ग्रुप आपको शिवसेना के साथ हाथ मिलाता हुआ नजर आ सकता है। पूरी टेक्निकलिटीज़ क्या है ये आने वाले दिनों में इसको लेकर एक कैलकुलेटिव पॉज फिलहाल लिया गया है। देखना ये होगा कि आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हुई इस उथल पुथल से आखिर उद्धव ठाकरे को कितना ज़्यादा नुकसान होगा और महाराष्ट्र में महायुति को कितना ज़्यादा फायदा। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण रोहित के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।